Assalamualaikum everyone. I am Miss Amna from Little Master Model School. I hope you all are fine and also I am fine. And I am telling about the assignment number 5 of class 5. Subjects Maths Exercise 2.3. क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द कॉमन डिवाइज़र। मीन्स सबसे पहले कॉमन डिवाइज़र हमें पता होना चाहिए कि क्या है डिवाइज़र। सबसे पहले डिवाइज़र को डिफ़ाइन करते हैं कि डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र का मतलब ये है कि जो नंबर आपके पास दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नंबर दिया गया है 16, तो 16 और 24 का आपको डिवाइज़र निकालना है। वो किस किस टेबल में आता है, यानी कि 16 किस किस टेबल में आता है आपको पता होना चाहिए। उन टेबल्स को हम यहाँ लिखते हैं जो डिवाइज़र कहलाते हैं। अब हमें 16 का डिवाइज़र मालूम करना है, तो 16 का डिवाइज़र क्या क्या होगा। 1 आपके पास वो नंबर है जो हर टेबल में आता है, यानी कि 1 को 16 टाइम्स तक पढ़ें तो 1 हमारे पास 16 के टेबल में लाजमी आएगा। नेक्स्ट टेबल होता है 2, तो 2 के टेबल में 16 आता है या नहीं। अगर आता है तो वो डिवाइज़र कहलाएगा 16 का, यानी कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 16 इस टेबल में आ रहा है तो हमने ये लिख दिया। अब 3 के टेबल में 16 नहीं आता तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 4 का टेबल चेक करेंगे, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 ज़ा 16, तो हमने 4 भी लिख दिया। एंड 8 के टेबल में 16 भी आता है, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 अपने टेबल में आता है क्योंकि ना 9 में आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 16 नहीं आता, इसीलिए जो आते हैं वो टेबल्स हमने लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर था 24। 16 एंड 24 के डिवाइज़र मालूम करने हैं। सबसे पहले डिवाइज़र मालूम करेंगे, उसके बाद कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे। तो 24 नंबर लिखा हमने। 1 मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 हमारे पास वो नंबर है जो सारी टेबल्स में आता है। नेक्स्ट नंबर 2 के टेबल में 24 आता है या नहीं। हमने लास्ट नंबर देखा इवन नंबर है, 4 हमारे पास इवन नंबर है, यानी 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और अगर हम चाहें 24 को 2 से डिवाइड करके देख लें तो हमारे पास ये इसका कॉमन डिवाइज़र निकलेगा। अब 3 में चेक करेंगे, 3 के टेबल में 24 आता है, यानी 3 8 ज़ा 24। अब 4 के टेबल में 4 का टेबल पढ़ें, 4 के टेबल में भी 24 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 4 के टेबल में भी आता है, इसी तरीके से 6 के टेबल में भी, 8 के टेबल में भी 24, 12 के टेबल में आता है, एंड 24 के टेबल में। जब हम इसके डिवाइज़र निकाल लेंगे उसके बाद ही हम कॉमन डिवाइज़र निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कॉमन डिवाइज़र क्या होता है। कॉमन का वर्ड आम होता है, यानी कि दोनों टेबल्स में या दोनों नंबर्स में हमारे पास जो चीज़ कॉमन होगी हम उसको सर्किल करेंगे। यहाँ पर 1 कॉमन था, हमने सर्किल किया। 2 था, ऊपर नीचे देखें सेम क्या है, 4 था, 4 भी हमने कॉमन ले लिया। 8 भी हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास 16 कॉमन नहीं निकल रहा, ना 24, जो कॉमन था हमने लिख दिया। अब कॉमन डिवाइज़र की शॉर्ट फॉर्म होती है C फॉर कॉमन, D फॉर डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र ऑफ 16 एंड 24, जो नंबर आपको गिवन होगा। अब हमने लिख दिया 1 2 4 8, यानी कि 1 भी कॉमन डिवाइज़र था, 2 भी, 4 भी एंड 8 भी। कॉमन डिवाइज़र मालूम कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट आपके पास गिवन है, सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैटर्न, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं। एंड नेक्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट द एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ, यानी कि 10 एंड 12 का हमें क्या मालूम करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अभी हमने मालूम किया था कॉमन डिवाइज़र, अब आपके पास वर्ड का इजाफा हुआ है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मीन सबको पता होता है, मतलब बड़ा कॉमन डिवाइज़र। अब हमारे पास 10 एंड 12 था। 10 में हमने सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन डिवाइज़र ही निकलेंगे। सबसे पहले 1 के टेबल में भी हमारे पास 10 आता है, डिवाइज़र निकाला। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, 10 के टेबल में 10, यानी 10 अपने टेबल में आता है। नेक्स्ट नंबर था 12 में चेक करा 12 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले डिवाइज़र निकालेंगे। 1 के टेबल में 12 आता है, हमने लिख दिया। 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और यहाँ पे 4 के टेबल में भी आता है। 4 3 ज़ा 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 12 आता है, एंड 12 अपने टेबल में आता है। सबसे पहले हमने डिवाइज़र निकाला, फिर उसका कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे। कॉमन का मतलब अभी बताया था कि जो दोनों लाइंस में कॉमन हो, यानी सेम हो या एक जैसे हो, उस पर हम सर्किल लगाएंगे। 1 हमारे पास सेम नंबर था, हमने इस पर दायरा बना लिया, सर्किल बना लिया। 2 हमारे पास सेम नंबर था, इस पर सर्किल बना लिया। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में सेम हो, इसीलिए हमने नहीं लिखा। तो इस नंबर का कॉमन डिवाइज़र निकलता है 1 एंड 2।
अब ग्रेटेस्ट कॉमन यानी कि हम ग्रेटेस्ट इसमें मालूम नहीं करेंगे जो हमने ऊपर निकाला है, हम ग्रेटेस्ट मालूम करेंगे कॉमन डिवाइज़र में। कॉमन डिवाइज़र में ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर क्या है, 1 या 2। हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकला 2, तो हमने लिख दिया GCD = 2। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2। नोट हमारे पास गिवन है सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैटर्न, यानी कि जितने भी आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। 14 एंड 18 ये भी इसी तरीके से इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। आई होप you all understood my lecture and inshallah we will meet again with new assignment. Allah Hafiz.